एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज लखनऊ से नाथ नगरी बरेली आ पहुंची है। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम अभी बरेली शहर का वार्ड नंबर 4 है, यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ब्रजेश कुमार पाल जी मौजूद हैं। मैं इनसे जानूंगा कि इस बार के चुनाव में यहाँ क्या चुनावी मुद्दे हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम था आज बरेली में, वो बहुत ही सफल पूर्ण रहा है। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत पे। थैंक यू। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपकी सारी टीम के लिए और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आपको लखनऊ से बरेली पहुंचाओ। मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे बीच हैं। ठीक है सर, इस बार के चुनाव में मैदान में कौन से मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं? निश्चित तौर पर जो हमारा जो वार्ड है, मेरा जो वार्ड नंबर 4 है, ये तो करीब 15 से 20 साल से यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण रहा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नहीं रहने की वजह से ये बहुत विकास के लिए बहुत अछूता रहा। और निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है जब भी मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, यहाँ पे जितनी भी बहुत सारी ऐसी मतलब 90% जो नालियां हैं उनका पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है, वहीं इधर से उधर घूम के वहीं की वहीं रह रहा है। इसको मुझे बड़ा पीड़ा हुई। बड़े लोगों तो कह रहे थे कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने जब मुझसे ये कहा कि भैया क्या आप हमारी नाली सही कराएंगे, तो मेरा मन बड़ा भावुक हुआ। और एक बार को तो लगा कि यहाँ पे मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग से मैंने सोचा कि अगर जहाँ पे काम है तो यहाँ पे मुझे मौका मिल रहा है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का, क्योंकि मैं काम करूंगा तब वो मैं एज ए परिवार का सदस्य उनके बीच बन के रह पाऊंगा। तो एक चुनौती जहाँ होती है वहाँ एक मौका होता है अपने आप को प्रूफ करने का। तो निश्चित तौर से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वार्ड 4 की जनता को जो भी 15-20 साल से यहाँ विकास नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी सरकार है, मेयर हमारे होंगे और यहाँ पर विधायक जी हमारे हैं, सांसद जी हमारे हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत सारी ऐसी निधियां होती हैं। एक पार्षद पे इतना बजट नहीं होता जो मैं समझता हूँ कि 15 और 20 साल का मैं गड्ढा जो है उसे भर पाऊं। लेकिन मुझे विधायक और मेरे सांसद लोगों ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि वो अपनी निधि से इस वार्ड 4 के लिए मेरी मदद करेंगे। और जो 15-20 साल का जो गड्ढा है, जो अभी तक इतने विकास नहीं हुए हैं, उनको मैं विद इन 3 साल के अंदर फुलफिल करूंगा। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता को मैं कहना चाहता हूँ, वार्ड 4 की जनता को कहना चाहता हूँ, वो पूर्ण होंगे। ठीक है सर, जैसे कि आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है, अगर आप हमारा मेयर जिताते हैं तो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे ट्रेन में बहुत सारे जनरल डिब्बे भी होते हैं, एसी डिब्बे भी होते हैं और एसी फर्स्ट भी होता है, एसी सेकंड भी होता है, उसी तरीके से क्या सरकार है। और इंजन हमारा योगी जी है, मोदी जी हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार है अगर हम लोग नगर निगम में, नगर पालिकाओं में और अपने पार्षद बनाने में कामयाब होते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आम जनता अधिकतर जो है वो इन्हीं के आसपास रहती है और अपनी सारी समस्या इन लोगों को बताती है। क्योंकि एक सारे लोग चाहते हैं कि हमारा गली, हमारा मोहल्ला में लाइट हो, पानी की व्यवस्था हो, सड़कें सही हो और पानी भराव ना हो। तो मुझे लगता है कि इन आम लोगों पे, जैसे पार्षद है, नगर पालिका अध्यक्ष है, इन लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो निश्चित तौर पे इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। वो इतना बड़ा मैं सारी जनता से कहना चाहता हूँ कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में अपना पूरा का पूरा सहयोग दें। और मैं कहता हूँ जो वोटर हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं, वो राइट और लेफ्ट अपने 5-5 घर की जिम्मेदारी लें और कमल के फूल को अधिक से अधिक वोट कराएं, ताकि मुझे लगता है कि जो हमारे को वोट नहीं कर रहे हैं उनको भी इस चीज का फायदा दिखाई दे और वो हमारे 2024 में हमारी फिर से सरकार बनाने में सहयोगी बने। सर, जैसा कि मैं देख रहा हूँ पिछले विधानसभा चुनाव में भी आया था, पूरा बरेली शहर खुदा पड़ा है, मेयर आपका है, विधानसभा में सरकार आपकी है, आपके यहाँ मंत्री हैं, आपके यहाँ विधायक हैं, उसके बावजूद भी व्यवस्था जिसकी तस मुझे नजर आ रही है। आपके वार्ड की भी हालत बहुत खराब है। मेरे वार्ड की तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे 15 साल से विकास नहीं हुआ और मेयर तो आपका था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ऐसा रहता है। मैं आपको बता दूं, जब मेयर हमारे थे, क्योंकि हम लोग स्मार्ट सिटी में इतना व्यस्त थे, और सबसे बड़ी बात है कि इतना खुदाई की जो बातें लोग कहते हैं, निश्चित तौर पे अगर हम लोग अपने घर में 2 कमरे और एक छोटे से कमरे को तोड़ के दोबारा बनाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है 1-2 महीने तक घर जो है अस्त व्यस्त रहता है। उसी तरीके से ये नाथ नगरी जो है अभी जो आपको अस्त व्यस्त और खुदी हुई दिखाई दे रही है, और आप देखेंगे पिछले 6 से 8 महीने के अंदर उस तरीके से चमकेगी जैसे ये एलईडी पहले बल्ब चलते थे ना, अब एलईडी की जो रोशनी हो रही है उसी की तरह आपको ये नाथ नगरी और आपका शहर चमकता हुआ दिखाई देगा। और आपका चैनल से मैं कहता हूं, और आप दोबारा आइएगा और जरूर दिखाइएगा
विद इन 1 साल के अंदर आपको वो एलईडी की तरह, ये बल्ब की तरह चमकता हुआ हमारा शहर दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी वादे कर रही है कि मेयर ने बहुत सारे घोटाले किए हैं, इस बार जनता उनको नकार रही है। तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, ये तो हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि 18-20 साल के बाद हम लोगों को भगवान ने बुद्धि इसीलिए दी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे विरोधी हैं या हमारे कॉम्पिटिटर हैं, और कॉम्पिटिशन में तो आज की डेट में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उनका हक बनता है कि वो सामने वाले को, क्योंकि जो सीट पे होता है बुराई उसी की होती है। और तो निश्चित तौर पे ये जनता सब कुछ समझ चुकी है। क्योंकि पहले लोग कहते थे कि मंदिर कब बनेगा, डेट नहीं बताते हैं। आज आप देखिए भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो हर चीज का एक समय होता है, और वो जब समय आएगा, क्योंकि क्या होता है कि लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो उसी तरीके से जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझ चुके हैं कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से काम हो रहा है, वो उनकी जनरेशन के हित के लिए हो रहा है। और जो लोग जनरेशन के हित के लिए चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ही चुने और उसको वोट करें। और जो लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है 2024 तक वो लोग पूर्ण भरोसे में आ चुके होंगे, क्योंकि भ्रांतियां लोग फैलाने का काम करते हैं, और भ्रांतियां जब धीरे धीरे लोगों की समझ में आती है कि लोग सिर्फ राजनीतिक जो है वो अपने परिवारवाद और जाति बिरादरी पे वोट लेना चाहते हैं, तो अब लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, सब कुछ डिजिटल हो चुका है, और सब लोग गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि अब जो देश है वो कहीं नए रूप में जा रहा है। जाति बात की तो बात भारतीय जनता पार्टी 80 बनाम 20 की राजनीति करती है, योगी आदित्यनाथ की पार्टी। मैं आपको बता दूं कि वो होता कुछ है और लोग बताने का प्रयास कुछ और करते हैं। निश्चित तौर पे योगी जी जो कर रहे हैं, मुझे बताइए आज की डेट में उनकी जो भी योजना है, आपके चैनल से माध्यम से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी ये नहीं करता है। हिंदू संगठन के लोग ही थे सर। मैं आपको बता दूं, हमारे होता क्या है, घर में जैसे 5 उंगलियां आज की डेट में बराबर नहीं है, ऐसे ही हमारे विरोधी लोग हैं, और वो लोग कहीं बीजेपी का ये पटका डाल के, क्योंकि बड़े आसानी से मिल जाता है, क्योंकि बीजेपी के बहुत लोग आसानी लोग हैं। ठीक है ना। एक आखिरी सवाल, अतीक का कांड हुआ, आपको पता होगा, पूरे परिवार को मिट्टी में मिला दिया आपने, तो इससे मुस्लिम वोटर नाराज है। मैंने आपके वार्ड का सर्वे किया है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो कुछ हुआ है वो कानून के तहत हुआ है, ठीक है ना। में ये कहाँ लिखा सर? देखिए मैं काउंटर कर दिया जाए। नहीं, अब ये भी तो प्रूफ नहीं है कि किसने किया है किसने नहीं किया है, तो ये भी अभी प्रूफ नहीं है। और जब घटना कोई होती है तो उसकी एक जांच होती है, और उस जांच के बाद मुझे लगता है किसी पे ब्लेम लगाया जाए तो बहुत सही रहेगा। ठीक है, कितने वोटों से आपकी जीत होने वाली है? निश्चित तौर पे मुझे लगता है ये वार्ड 4 की जो जनता है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो वोटर है वो प्रत्याशी बने हुए हैं, मतलब लोग गारंटी ले रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बड़ा भावुक हो जाता हूँ कि यहाँ की जनता बोलती है कि ब्रजेश पाल जी को छोड़िए, मुझे पार्षद मानिए और आपका काम मैं करा के दूंगा। और पता नहीं किस किस तरीके के लोग वादे कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि लोग, जैसे मैं आशीर्वाद लेता हूँ तो लोग विजयी है, तो पक्का है कि माँ सरस्वती उनके मुख पे बैठेंगी, और निश्चित तौर पे लगभग 4000 वोट मुझे यहाँ मिलेगा। ऐसी मैं जनता से आशा भी करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी फीलिंग भी बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को इतना वोट मिले, और उसके लिए, क्योंकि ज्यादा वोट से अगर आप लोग जिता के भेजेंगे तो नगर निगम में एक मेरी नई पहचान होगी, और ये पहचान जब आपकी वजह से मिलेगी तो मैं आपके के साथ इन्होंने दिया है। इनकी जो लोकप्रियता वार्ड में देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं जनता के दिल में बैठा हुआ एक नाम है, ब्रजेश कुमार पाल। तो देखना यही होगा, हमारा जो शो है शहर की सरकार और मेरा वार्ड मेरी सरकार, यहाँ पर 11 तारीख में वोटिंग होनी है और 13 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। तो देखना यही होगा कि यहाँ पर किसकी जीत और किसकी हार होती है। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।